मॉर्निंग स्टूडेंट, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे नियोजन की सीमाएं या कठिनाइयां या आलोचनाएं या बुराइयां बोलना चाहिए। हमने इसके पहले नियोजन के लाभ, महत्व या आवश्यकता के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। हमने देखा कि नियोजन के बहुत सारे लाभ हैं, तो जहां पर एक और अच्छाइयां होती हैं वहीं पे बुराइयां भी होती हैं। तो नियोजन की भी कुछ बुराइयां हैं। नियोजन मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए जब योजना बनाई जाती है तो योजना बनाने वाले प्रबंधक श्रेष्ठ और अनुभवी होना चाहिए, जिससे कि वो आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखकर योजना बना सके। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि योजना बनाते समय बहुत सारी कठिनाइयाँ सामने आती हैं। जैसे पहला है श्रेष्ठ नियोजकों का अभाव। योजना जो बनाई जाती है हमेशा भविष्य के बचाव के लिए बनाई जाती है। तो बचाव से बनाने के लिए एक योजना बनाने वाला व्यक्ति योग्य होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए, कुशल होना चाहिए। लेकिन उपक्रम में इस प्रकार के अनुभवी और कुशल नियोजकों का मतलब योजना बनाने वालों का अभाव होता है, तो इसका जो लाभ है वो उपक्रम को नहीं मिल पाता। और साथ ही साथ भविष्य के लिए योजना जब बनाई जाती है तो मशीन, यंत्र और सांख्यिकी ज्ञान का होना अनिवार्य है। तो इसके अभाव में एक श्रेष्ठ नियोजक भी अच्छी योजना नहीं बना पाता। तो ये है श्रेष्ठ नियोजकों का अभाव। दूसरा है नियोजन तकनीक का अभाव। नियोजन का आधार भविष्य होता है। भविष्य में क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसको ज्ञात करने के लिए विशिष्ट तकनीक से अनुमान लगाया जाता है। विभिन्न तरीकों से जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है और इसके लिए विशिष्ट तकनीक और यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, और भारत में इस प्रकार के विशिष्ट तकनीकों का अभाव है। तो ये भी एक नुकसान है, मतलब योजना बनाते समय श्रेष्ठ तकनीक का अभाव, ये भी एक कठिनाई आती है। अगला है सर्वोत्तम विकल्प के चुनाव में कठिनाई। जब योजना बनाते हैं तो एक से अधिक योजनाएं तैयार की जाती हैं। एक से अधिक योजनाएं तैयार की जाती है, लेकिन एक से अधिक योजना तैयार करते समय जब हम उनका चयन करते हैं तो चयन करते समय ये भी देखा जाता है कि जो एक से अधिक योजना होती है उनमें से हम श्रेष्ठ तकनीक का चुनाव नहीं कर सकते। अगला है भविष्य की अनिश्चितता। तो बच्चों ये भी मालूम है कि भविष्य अनिश्चित है, और अनिश्चित है तो जो हम योजना बना रहे हैं वो बिल्कुल भविष्य में वो सही उतरेगा ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है, जोखिम आता रहता है। तो वर्तमान की जो योजना बनाई जाती है वो भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, तो भविष्य के लिए वो सही होगा ये उचित रूप से नहीं कर सकते, क्योंकि विभिन्न प्रकार की समस्याएं और बाधाएं उत्पन्न होती रहती हैं। उसी प्रकार से और भी कमियां हैं, जैसे कि जो योजना वर्तमान में बनाई गई है वो ज़रूरी नहीं है कि वो भविष्य के लिए वो सही साबित हो। इसके अलावा उप योजनाओं का जो निर्माण किया जाता है वो भी सही तरीके से नहीं किया जाता। इसके अलावा औपचारिकताओं पर अत्यधिक ध्यान देना। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि योजना बनाते समय आती हैं। थैंक यू।